बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मोहम्मद अब्दुल्ला एंड वेलकम टू द क्लास ऑफ बायोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है स्टेनिंग। कि स्टेनिंग है क्या, व्हाई वी यूज दिस टेक्निक एज वेल एज व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्टेनिंग। स्टेनिंग ये हमारे पास फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का एक टॉपिक है। फर्स्ट चैप्टर में टेक्निक यूज्ड इन सेल बायोलॉजी। थोड़ा बहुत इस पर रोशनी डालते हैं कि जिस तरह कि हमें पता है कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सो जब भी हम सेल को इन डेप्थ में स्टडी करना चाहते हैं, डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं कि सेल है क्या, सेल में जो ऑर्गेनेलिज है जिसको हम सेल ऑर्गेनेलिज कहते हैं, उनका फंक्शन क्या है, उनका काम क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, वो कहाँ कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, वो न्यूक्लियस कहाँ पे मौजूद है। सो इन तमाम चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए, इन डेप्थ में स्टडी करने के लिए हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक यूज़ करते हैं। सो अमंग दोज टेक्निक स्टेनिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज टेक्निक इन सेल बायोलॉजी। सो स्टेनिंग है क्या चीज़, ये हमारे पास एक टेक्निक है, या हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक मेथड है या प्रोसेस है जिसके थ्रू हम किसी भी बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर को कलराइज करते हैं। क्यों कलराइज करते हैं? वो इसलिए कलराइज करते हैं ताकि हम इजीली अंडर द माइक्रोस्कोप हम इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें, आई मीन इन डेप्थ में स्टडी कर सकें। सो इसका डिफिनीशन क्या हुआ? सिंपल से अगर हम बात करते हैं तो सिंपल डिफिनीशन इसका ये है, टू कलराइज बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर, या हम यूँ कह सकते हैं कि द एक्ट ऑफ अप्लाइंग स्टेन। स्टेन कहते हैं कलर को और डाइस को। प्रॉपर डिफिनीशन इसका क्या होगा कि द प्रोसेस और टेक्निक इन विच सेल और टिश्यू आर कलराइज्ड विद अ पर्टिकुलर स्टेन। पर्टिकुलर स्टेन का मतलब पर्टिकुलर केमिकल्स फॉर आइडेंटिफिकेशन। हमारा मेन फोकस जो होगा वो आइडेंटिफिकेशन पे होगा। सो अभी बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या है? सो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर में हमारे पास सेल आता है। जब हम सेल को स्टडी कर रहे होते हैं तो सेल में हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखें तो सेल में हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनेल्स मौजूद हैं। ये राइबोसोम्स हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियस है, वेक्यूल है, ये हमारे पास पूरा सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। सो ये हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनेल्स हैं। जब हम इन ऑर्गेनेल्स को इन डेप्थ में स्टडी करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे, सो इस प्रोसेस को हम कहेंगे, इस टेक्निक जिसके लिए हम टेक्निक यूज़ करेंगे, इस टेक्निक को हम कहेंगे स्टेनिंग टेक्निक। सो सेल ऑर्गेनेल्स जिस तरह की मैंने यहाँ पे बात की, सेल ऑर्गेनेल्स को हम देखना चाहते हैं, लाइसोसोम को हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, या माइटोकॉन्ड्रिया को हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। सो इसके लिए हम स्टेनिंग टेक्निक यूज़ करेंगे। या किसी भी टिश्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए हम स्टेनिंग टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने के लिए। जिस तरह कि मैंने पहले बताया कि हमारा मेन फोकस, हमारा मेन गोल ये होगा कि हम विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट कलर्स, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट स्टेन डाइज, हम किसी भी बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करते हैं। उसके शेप को हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसके साइज़ को हम आइडेंटिफाई करते हैं। किस वजह से? किस लिए? इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई, टू डिटरमाइन easily the shape and size of each and every component or each and every organelle is present in the cell। या हम किसी भी सेल को भी, सेल के साइज़ या शेप को हम इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं विद द यूज़ ऑफ डिफरेंट कलर्स। अभी होता क्या है, ये जो स्टेन है, आई मीन टू से जो केमिकल्स हैं, ये बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स के साथ अटैच होते हैं। अभी जो स्टेन, जो कलर्स, जो केमिकल हमने अपने सैंपल में यूज़ किया है सैंपल के लिए, सो जो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है, फॉर एग्जांपल लाइसोसोम का आइडेंटिफाई करने के लिए हमने रेड कलर या रेड केमिकल यूज़ किया है, या रेड स्टेन यूज़ किया है। सो अभी लाइसोसोम का जो स्ट्रक्चर होगा, जो कलर होगा, वो क्या होगा? वो रेड होगा। सो ऑन द बेस ऑफ स्टेन, जो कलर होता है किसी भी बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर का या किसी भी सेल का, वो उसी के साथ वो चेंज होता है। अब टाइप्स पे आते हैं। हमारे पास स्टेनिंग के 2 मेन टाइप्स हैं।
एक हमारे पास है सिंपल स्टेनिंग, दूसरा हमारे पास है डिफरेंशियल स्टेनिंग। इस द नेम इंडिकेट सिंपल स्टेनिंग का मतलब ये होता है यूज़ ऑफ सिंगल स्टेन। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल केमिकल को यूज़ करते हैं इन ऑर्डर फॉर द विजुअलाइजेशन ऑफ मॉर्फोलॉजिकल शेप एंड अरेंजमेंट। मीन बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने के लिए, विजुअलाइजेशन के लिए, उसकी मॉर्फोलॉजिकल शेप या अरेंजमेंट को स्टडी करने के लिए हम सिंगल स्टेन को जब यूज़ करेंगे, इस टाइप ऑफ स्टेनिंग को हम कहेंगे सिंपल स्टेनिंग। अब यहाँ पे आपको डायग्राम से इजीली क्लियर होगा, मैं थोड़ा जूम करता हूँ। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास सेल है। अभी जिस तरह कि मैंने पहले बताया कि सेल में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। अभी ये हमारे पास साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स हैं, ये न्यूक्लियस है, लाइसोसोम है, सेंट्रियोल है, ये हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये वैक्यूल है, माइटोकॉन्ड्रिया है। अभी आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये जो वैक्यूल का स्ट्रक्चर है ये रेड है। सो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमने सिंगल स्टेनिंग मीन सिंपल स्टेनिंग टेक्निक यूज़ किया है इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई वैक्यूल को हम यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं, हम वैक्यूल की स्टडी में इंटरेस्टेड है। सो दैट्स वाई वी यूज़ सिंगल स्टेन, सिंगल कलर इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ वैक्यूल। सो अभी जो रेड स्टेन हमने यूज़ किया है ये शो कर रहा है कि यहाँ पे जो टेक्निक यूज़ हुई है वो हमारे पास सिंपल स्टेनिंग है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम डिफरेंशियल स्टेनिंग की बात करते हैं, सो डिफरेंशियल स्टेनिंग में क्या होता है, डिफरेंशियल स्टेनिंग में हम टू कंट्रास्टिंग स्टेन यूज़ करते हैं, या हम यूँ कह सकते हैं कि व्हेन मोर देन वन स्टेन हम यूज़ करते हैं। सो इस टाइप ऑफ स्टेनिंग को हम डिफरेंशियल स्टेनिंग कहेंगे। ये किस लिए यूज़ करते हैं, ये भी इसका भी हमारे पास मेन गोल हमारा ये होता है फॉर द आइडेंटिफिकेशन एंड विजुअलाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर, या हमारे पास बैक्टीरिया की जो कॉलोनी होती है तो उन कॉलोनीज़ को स्टडी करने के लिए हम डिफरेंशियल स्टेनिंग यूज़ करते हैं। किस तरह, फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह कि मैंने पहले बताया कि सेल में हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। सो उन ऑर्गेनेल्स में से बाज़ ऑर्गेनेल्स ऐसे होते हैं जिनका जो शेप होता है वो या स्ट्रक्चर होता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। सो बंदा कंफ्यूज होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे ये भी राउंड कलर का, ये राउंड स्ट्रक्चर है, ये भी राउंड स्ट्रक्चर है। सो यहाँ पे मैं कंफ्यूज हूँगा कि वैक्यूल कौन सा है, लाइसोसोम कौन सा है। सो फॉर दैट पर्पस इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई ईच एंड एवरी ऑर्गेनेल इंडिविजुअली वी यूज़ मोर देन वन स्टेन, मीन्स डिफरेंट स्टेन को हम यूज़ करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफिकेशन। सो अगर हम देखें लाइसोसोम्स और परऑक्सीसोम्स, हमारे पास ये क्या है, हमारे पास इनके जो शेप है ये हमारे पास सेम है, मीन्स राउंड शेप के हैं। सो जब भी हम फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इंटरेस्टेड हूँ या कोई और बंदा है वो लाइसोसोम की स्टडी में इंटरेस्टेड है, सो सेल में वहाँ पे वो परऑक्सीसोम भी मिल रहा है, उनको बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनेल्स होते हैं। सो टू टाइप्स ऑफ उनको राउंड स्ट्रक्चर मिल रहा है। तो अभी बंदा कंफ्यूज है कि ये वाला लाइसोसोम्स है या ये वाला लाइसोसोम्स है। तो इस वजह से हम डिफरेंट मींस स्टडी में डिफ़िकल्टी आ रही है, कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं। सो यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेन यूज़ करते हैं, डिफरेंट कलर यूज़ करते हैं ताकि ईच एंड एवरी जो ऑर्गेनेली है वो कलराइज हो जाए। यहाँ पे अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये टोटल सेल है, हमारे पास पूरा सेल है। ये जो आपको सर्कल नज़र आ रहा है ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, ये वैक्यूल है, ये न्यूक्लियस है, ईपीआर है, राइबोसोम्स है। वही एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे वहाँ पे हम आपको सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रक्चर, एक कलर नज़र आ रहा था, जिस तरह के आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड कलर, जो कि वैक्यूल को हम आइडेंटिफाई कर रहे थे। अब यहाँ पे मैं लाइसोसोम को स्टडी करने में इंटरेस्टेड हूँ, वैक्यूल को स्टडी करने में भी इंटरेस्टेड हूँ, और इसके अलावा गोल्गी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास ऑर्गेनेल्स तो बहुत सारे प्रेजेंट हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप कलर को भी देखें तो हमारे पास डिफरेंट कलर नज़र आ रहे हैं। सो रेड कलर नज़र आ रहा है, रेड स्टेन नज़र आ रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ब्लैक स्टेन नज़र आ रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ब्लू स्टेन नज़र आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमने मोर देन 2 डिफरेंट स्टेन यूज़ किए हैं इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल ऑर्गेनेल्स।
सो इस टाइप ऑफ स्टेनिंग को जब हम मोर देन 2 स्टेनिंग यूज़ करते हैं इन ऑर्डर, हमारा पर्पस क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है। सो इस प्रोसेस को, इस टेक्निक को हम कहेंगे डिफरेंशियल स्टेनिंग। अभी स्टेनिंग को हम 2 वे में अप्लाई कर सकते हैं। जो फर्स्ट वन हमारे पास है इन विवो स्टेनिंग, जो सेकेंड है हमारे पास वो है इन विट्रो स्टेनिंग। इन विवो का मतलब है इनसाइड सेल, या हम इनसाइड लिविंग सिस्टम हम इसको कह सकते हैं। इसको हम वाइटल स्टेनिंग भी कह सकते हैं। वो किस लिए? वो इसलिए क्योंकि हमारे पास सर्टन स्टेन व्हेन वी यूज इन लो कंसंट्रेशन एंड आर नॉन टॉक्सिक to living cell or tissue, so can therefore be used on living material। हमारे पास कुछ ऐसे स्टेन भी होते हैं जिसको हम जिनको अब जब हम लो कंसंट्रेशन में यूज़ करते हैं तो हमारे पास लिविंग सेल के लिए या हमारे पास लिविंग टिश्यू के लिए ये नॉन टॉक्सिक होते हैं। सो दैट्स वाई इसको हम कहेंगे वाइटल स्टेनिंग। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं मिथाइलिन ब्लू की या न्यूट्रल रेड की, हमारे पास ये ऐसे टाइप्स ऑफ स्टेनिंग है जिसको हम वाइटल स्टेनिंग कह सकते हैं, मीन जिसको हम लो कंसंट्रेशन में यूज़ करते हैं और फिर ये लिविंग सेल के लिए या लिविंग टिश्यू के लिए नॉन टॉक्सिक होते हैं। और इसके अलावा हमारे पास इन विट्रो स्टेनिंग, इन विट्रो जिस तरह के नाम से ज़ाहिर है ये इन विवो था। इन विवो मीन इनसाइड सेल या इनसाइड लिविंग सिस्टम, ये इन विट्रो है इनसाइड लेबॉर्ट्री या आउटसाइड लिविंग सेल। सो इसको हम नॉन वाइटल भी कह सकते हैं। सो जब भी हम स्टेनिंग यूज़ करते हैं, सो जो हमारा सेकेंड स्टेन जब हम यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल हम 2 स्टेनिंग यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक इनालिन ब्लू है, एक मिथाइलिन ब्लू है। सो मिथाइलिन ब्लू वाले स्टेन को हम कहेंगे काउंटर स्टेन कहेंगे। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेनिंग है। इनालिन ब्लू है, हमारे पास एक स्टेन है। जब हम फंगाई में हाइफी या स्पोर्स के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, सो वी विल यूज़ इनालिन ब्लू स्टेन, और इसका जो फाइनल कलर होगा वो हमारे पास क्या होगा, ब्लू होगा। इसके अलावा जब हम न्यूक्लियस को स्टडी करते हैं तो मिथाइलिन ब्लू को हम यूज़ करेंगे, उसका जो फाइनल कलर होगा वो क्या होगा, ब्लू होगा। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे ऐसे और टाइप्स ऑफ स्टेनिंग भी मौजूद है जिसको हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास सिफ्रानिन है, इसका जो फाइनल कलर होगा वो हमारे पास रेड होगा या पर्पल होगा। इसको जब हम प्लांट टिश्यू को स्टडी करते हैं या लिग्निन को स्टडी करते हैं तो यहाँ पे जब हम स्टेन यूज़ करेंगे तो वो स्टेन हमारे पास क्या होगा, सिफ्रानिन होगा। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे आयोडीन सोल्यूशन इसके लिए जो हम स्टेन यूज़ करते हैं, और हमारे पास उसका जो फाइनल कलर होगा या वो ब्लू होगा या ब्लैक होगा। जब भी हम स्टार्च के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करते हैं या उस स्टार्च पे हम स्टडी करना चाहते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्लोर जिंक आयोडीन, हमारे पास एक और टेम्परेरी स्टेन है जिसका जो फाइनल कलर होगा या तो येलो होगा या ब्लू होगा या ब्लू या वायलेट होगा। जब भी हम क्यूटीन, प्रोटीन, स्टार्च, सेलुलोज को स्टडी करते हैं, फॉर दैट पर्पस वी यूज़ दीज टेम्परेरी स्टेन्स। सो ये हमारे पास हमारा आज का टॉपिक था। सो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। इंशाल्लाह अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।